हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी लोग अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं महेश सर आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्या सफ़र 345 के यूट्यूब चैनल पर बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो मैंने कल परसों की जो प्रस्तावना की पहली वीडियो हमने अपलोड किया था, उसमें से एक क्वेश्चन जो है कि आपके यूपी पीसीएस में आया हुआ था और इसके पीछे हमने संविधान सभा से हमने कुछ जो 2-3 वीडियो अपलोड किया था, उसमें से दोस्तों एक क्वेश्चन आया था। तो मतलब कहने का ये है कि हमारे इस 4-5 वीडियो से पीसीएस में 2 सवाल फंसे हुए हैं। बाकी जो मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, रीजनिंग से हमारी सीट से सीरीज के 2 सवाल फंसे हुए हैं। उसके बाद जो है कि जितना हमने ब्लड रिलेशन पढ़ाया और ये घड़ी पढ़ाया, कैलेंडर पढ़ाया, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। तो दोस्तों, मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा कि आप लोग विश्वास रखिए, जो भी चीज़ें मैं कराऊंगा ऑथेंटिक कराऊंगा, आपके ज़रूरत की चीज़ें होंगी, है ना, और बहुत ही बेहतरीन होगी। तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। बस हमारे साथ जो है 5 मिनट 10 मिनट का मैं छोटा वीडियो जो रखता हूँ, उससे आप लोग घबराइए नहीं कि आपको ये लग रहा होगा कि बहुत हल्का होगा। मैं वो सारे क्वेश्चन लाता हूँ जो प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू पूछे गए हैं और जो बनने की संभावनाएं हैं। तो बिना विलंब किए हुए दोस्तों, हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा सवाल है दोस्तों, प्रस्तावना का है। प्रस्तावना से आज हम लोग का प्रस्तावना का ये दूसरा वीडियो है। तो इसमें आज हमने फिर 15 प्रश्नों की एक श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर दोस्तों 16 नंबर सवाल जो दिया है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है, मतलब किस देश के संविधान से ली गई। ओवरऑल कहने का मतलब यह है। पहला ऑप्शन है यूएसए, दूसरा है कनाडा, तीसरा जर्मनी, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, आपका यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, अगला सवाल आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। देखिए, इस चीज़ को याद रखिएगा, किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। ये बीपीएससी 1996 का सवाल है दोस्तों। पहला ऑप्शन दे रहा है फ्रांसीसी क्रांति, दूसरा है अमेरिकी क्रांति, तीसरा है वोल्शेविक क्रांति और चौथा है चीन की क्रांति। ठीक है दोस्तों, तो सन को भी बराबर ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर आपके जो 17 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चीन की क्रांति 1912 का जो यहाँ पर प्रभाव है वो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर नहीं दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे कह रहा है, सवाल नंबर 18 कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। मतलब जो हमारा संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र का जो आदर्श है उसको हम कहाँ देख सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो कहाँ देख सकते हैं दोस्तों, क्या भाग 1 में दिखाई देता है, या प्रस्तावना में, या भाग 3 में, या भाग 4 में। तो इसका दोस्तों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब प्रस्तावना में जो है भारतीय लोकतंत्र का जितना भी आदर्श चीज़ें हैं वो सब कुछ मुझे प्रस्तावना में दिखाई दे देता है। ठीक है दोस्तों, अगले सेशन के चलते, ये देखिए एसएससी 2013 में ये पूछा गया हुआ है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को थोड़ा सा शेयर वेयर कर दिया करिए दोस्तों। ये बार बार कहने वाली चीज़ें नहीं होती है। आप जाके उसमें हमारा शॉर्ट वीडियो देखिएगा, मैंने कल अपलोड किया था कि कौन कौन क्वेश्चन जो है पीसीएस में फंसा हुआ है। तो आप लोग उसको देखिए, लोगों को बताइए, जागरूक करिए और जो है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को हमारा शेयर करिए। आप ही लोगों का सहयोग होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आप लोग शेयर किया करिए और जो लोग नए जुड़े वो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल, सवाल नंबर आपसे 19 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया है, किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन दे रहा है कि संवैधानिक राजतंत्र, दूसरा है वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र और लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। लोकतांत्रिक गणतंत्र टाइप का जो है लोकतंत्र अपनाया है भारतीय संविधान ने। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, सवाल नंबर 20 कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया। सेम सवाल है दोस्तों, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है राजनीतिक राजतंत्र है, आर्थिक लोकतंत्र है, सामाजिक राजतंत्र है, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, सवाल नंबर 21 आपसे कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसके हाथ में
निहित है। यह सर्वोच्च भारत के शासन की जो सर्वोच्च सत्ता है सबसे मजबूत, वो किसके अंदर निहित होती है? तो दोस्तों हमारा संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें कहता है हम भारत के लोग, लोग मतलब जनता। तो ये इसी से सब आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि भारत की संप्रभुता, ध्यान रखिएगा, संप्रभुता, एकता तथा अखंडता, संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। भाई साहब, अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किस में किया गया है? प्रस्तावना में है कि मूल अधिकार में है कि मूल कर्तव्य में है कि नीति निर्देशक सिद्धांत में है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए में है। प्रस्तावना में इसका जो है इसकी रक्षा करने का जो है प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपसे 23 क्या कह रहा है? देखिए यूपी पीसीएस 2004 का सवाल है। क्या कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। भाई साहब देखो, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, बड़ा था लेकिन फिर भी हमने इसको टाइप करके इसको रखा है ना। ऐसा नहीं कि बड़े सवाल हैं पीसीएस में आया है तो इसको हम छोड़ देंगे, नहीं, जो चीज़ें हैं वो रहेंगी, ये मेरा पूरा कोशिश रहता है। ठीक है, पूरा प्रयास यही रखता हूँ। कह रहा है, देखिए सवाल बहुत ध्यान से पढ़िए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों तथा उद्देश्यों, मतलब भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना उसके कुछ अधिकार उद्देश्य है, उसका कोई टारगेट है, तो उसी आदर्श कथनों या आदर्श शब्दों और उसमें जो उद्देश्य निहित है उसकी जो रूपरेखा प्रदान की गई है प्रस्तावना में, उसकी आगे चर्चा और किस चैप्टर के अंतर्गत किया गया है, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया मूल अधिकार के अध्याय में इसकी चर्चा हुई है, या नीति निर्देशक सिद्धांत के अध्याय में हुई है, या मूल अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य तीनों में हुई है, या संविधान में इसकी चर्चा कहीं नहीं हुई है। तो आपका जो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो संविधान का जो हमारा प्रस्तावना है, प्रस्तावना के जो मूल आदर्श और उद्देश्य है उनकी जो रूपरेखा है उसकी आगे व्याख्या मूल अधिकार में भी है, नीति निर्देशक सिद्धांत में भी है और मूल कर्तव्य में भी पाया गया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपसे 24 क्या कह रहा है कि संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतया शामिल किया गया है? अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्ण रूप से शामिल किया गया है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन दे रखा है प्रस्तावना, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और चौथा है मूल कर्तव्य। और इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना के अंतर्गत पूर्ण रूप से क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपसे 25 क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन दे रहा है संविधान का जो स्रोत है, मतलब संविधान कहाँ से कब कैसे लिया गया, तो इसकी क्या इसमें प्रस्तावना के अंतर्गत चर्चा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है शासन के ध्येय का विवरण, है ना, शासन का उद्देश्य क्या है, इसकी विवरण की कोई चर्चा नहीं है क्या प्रस्तावना में। अगला ऑप्शन कह रहा है कि संविधान को लागू करने की तिथि, क्या इसका वो जो है कि स्पष्टीकरण नहीं है प्रस्तावना में। या चौथा ऑप्शन है संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भित करने की जो तिथि है, क्या इसकी चर्चा प्रस्तावना में नहीं है। तो आपसे ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ इन चारों में से है जो प्रस्तावना में क्लियर नहीं है। तो इसका जो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो आपका जो है संविधान को लागू करने की तिथि जो है वो आपके प्रस्तावना में नहीं दिखाई दे रही। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग सवाल नंबर 26 की बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित किया गया है, मतलब प्रस्तावना में कौन कौन सा नाम भारत के रूप में प्रयोग किया गया है। तो पहला ऑप्शन है भारत और भारतवर्ष, दूसरा है भारत और हिंदुस्तान, तीसरा है भारत और इंडिया और चौथा है हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सी हो जाएगा। प्रस्तावना के अंतर्गत भारत और इंडिया दो शब्द प्रयोग किए गए हैं, तो यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे 27 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है ना। तो संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचन सरकार द्वारा या भारत की जनता द्वारा।
तो यहाँ पर जो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत की जनता द्वारा ये स्वीकृत किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल चलते हैं दोस्तों। 28 नंबर आपसे क्या कह रहा है कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। भारत की जो संप्रभुता है वो किसमें निहित है, ये आपको बताना है। तो भाई साहब, भारत की जो संप्रभुता है, पहला ऑप्शन है भारत की संसद में, दूसरा है राष्ट्रपति में, तीसरा है प्रधानमंत्री में और चौथा है भारत की जनता में। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत की जो संप्रभुता है वो भारत की जनता में बसी हुई है। तो ये आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 29 आपसे क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, कब अंगीकृत किया गया। ये बीपीएससी 1996 का सवाल है दोस्तों, ये आपके सामने रहा है। ठीक है, अब इसमें आपको ऑप्शन दिया है कि 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को या 15 नवंबर 1949 को। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल आपसे सवाल नंबर 30 क्या कह रहा है, जरा इसको ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 30 देखिए, पीसीएस 2002 में भी पूछा गया, 2010 में भी पूछा गया। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि भारत का जो संविधान है पूर्ण रूप से तैयार हुआ, कब तैयार हुआ ये आपको बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है 26 जनवरी 1950 को, दूसरा है 26 नवंबर 1949 को, तीसरा 11 फरवरी 1948 को और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगती है प्लीज़ आप लोग वीडियो को दूर दूर तक शेयर करिए, लाइक करिए और जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लें। सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।